हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल तक जेट एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक्चुअली वी लुकअप यूज़ करने वाले हैं और वी लुकअप फॉर्मूला होता है उसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे और उसके क्या सिंटैक्स होते हैं उसको भी हम जानेंगे। तो एक्सेल में ये स्पेशल वीडियो आपके लिए स्पेशली अंत तक जरूर देखिएगा कि प्रैक्टिकली हम जानने वाले हैं वी लुकअप का मतलब और वी लुकअप का यूज़, और वी लुकअप के ऊपर कुछ 2 एग्जाम्पल्स करने वाले हैं जो आपको क्लियर कर देंगे कि आप इसे यूज़ कर पाएंगे किस तरीके से। तो वीडियो को अंत तक देख के प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और प्लीज़ शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम आ जाते हैं एक्सेल के अंदर, और एक्सेल के अंदर हमने बना रखी है एक शीट। तो यहाँ पे चलते हैं सीधा इस तरीके से। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय आईडी और एक नेम जॉन और सैलरी बना रखी है। तो यहाँ पे देखो EID यानी एम्प्लॉय आईडी है। तो यहाँ पे हमने कुछ 12 रिकॉर्ड रख रखे हैं, और 12 रिकॉर्ड में से आप इसमें कोई इशू नहीं, कितने भी रिकॉर्ड रख सकते हो, 10 लाख 15 लाख जो भी आपकी इच्छा है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग टू। बस हमें ये पता होना चाहिए कि वी लुकअप कैसे काम करता है और कैसे इसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या, पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड सैलरी वेयर एम्प्लॉय ID इज़ 1009। जहाँ एम्प्लॉय ID हमारी 1099 है, सिर्फ उसकी सैलरी निकालनी है। तो 1009 की सैलरी सेल्फ कैसे निकालेगा, एक फॉर्मूले से हमें यहाँ पे देखेंगे। तो वी लुकअप इज़ अ वर्टिकल सर्च। तो हमारी सैलरी एक वर्टिकल सर्च है और हॉरिजॉन्टल यानी एच लुकअप यूज़ करते हो। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं वी लुकअप और एच लुकअप में दोनों में अंतर आपको बताने वाला हूँ, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अभी देखिए हम करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले हमें सैलरी निकालनी है, तो हम वर्टिकल सर्च करने जा रहे हैं, क्योंकि सैलरी यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सैलरी जो वर्टिकली आपकी रखी है ABCD यानी कि चौथे कॉलम के अंदर, फोर्थ कॉलम के अंदर इसके अंदर है, और हमें निकालनी है इसकी सैलरी। तो पहले वी लुकअप के अंदर हम जो निकाल रहे हैं, सर्च किस बेस पे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ID बेस पे। तो ID एक न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी कि जो नंबर्स में काउंट की जा सकती है। तो हम इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं, तो ध्यान रखिए मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मूला मत दैट मीन्स वी लुकअप का मतलब यानी वर्टिकल सर्च करने वाला फॉर्मूला है फंक्शन, हम उसके लिए यूज़ करेंगे यहाँ पर। और हमारे को इसके अंदर जो है सिंटैक्स के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले इक्वल का साइन नॉर्मली हमें एस यूजर जो लगाते हैं, फिर उसके बाद वी लुकअप लिखना होगा। स्पेलिंग थोड़े से ध्यान रखिएगा। वी लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट आपको ऑन करना है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप किसको ढूंढ रहे हैं, तो हम 1009 की ID ढूंढ रहे हैं, को ढूंढ रहे हैं। इट मीन्स उससे सैलरी को। तो यहाँ पे आपको 1009 को लिखना है, उसके बाद आपको कोमा देना है सिंटेक्स। और ये ढूंढ किस में से रहे, इस टेबल के अंदर से ढूंढ रहे हैं, तो आपको कर्सर को सीधा वहाँ ले जाना है यहाँ पर ऐसे करके, और वो आपको जो टेबल के अंदर यानी कि जो हमारी लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर में से जो आपके ये सारे रिकॉर्ड नेम है, ID नेम जॉन सैलरी, इन सबको सेलेक्ट करते हुए नीचे तक आना है जहाँ तक आपका एग्जैक्ट पूरी ये लिस्ट बनी हुई है। तो लिस्ट मेरी यहाँ तक बनी हुई है, सिर्फ ये रही। ओके, उसके बाद आपको कोमा देना है जब लिस्ट आपकी पूरी सिलेक्ट हो जाएगी माउस से, या जनरली आप शिफ्ट और एरो का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि हमें बताना है कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं यानी सैलरी को, तो सैलरी हमारी कौन से उसके अंदर है, सैलरी हमारी है कॉलम नंबर 4 में। तो कैसे काउंट करते हैं इसको, देखिए 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे आपको 4 लिख देना है। यहाँ पे कॉलम नंबर सर्च जो नंबर होता है वो लिखना होता है। आपको ध्यान रखना कॉलम नंबर जो आपका आ रहा है उस पर है, रिकॉर्ड से आपको कोई अभी लेना देना बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा स्पेशली। तो आपको 4 यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो ये 4 लगा दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद एक ऑप्शनल होता है कि यहाँ पर आप जब यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर इसे बंद कर देना है लाइक दिस। तो देखिए वी लुकअप वर्टिकल सर्च कर रहे हैं, एंटर करेंगे जैसे ही पहले में आपको मैंने बता दिया जिसको ढूंढ रहे हो उसको यहाँ पे लिख देना है। तो हम ढूंढ रहे हैं 1009 यानी 1009 जिसकी ID है, उसकी सैलरी निकालनी है। और वो कहाँ से निकालनी है, पूरी इस लिस्ट में से निकालनी है। तो A1 से लेकर D13 तक पूरा उसका लिस्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसकी रेंज आ गई। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम आपको बताना है कि क्या है। अगर हमें यहाँ पे उसका जोन या नेम ढूंढना होता तो हम अगर नेम ढूंढते तो वो कॉलम नंबर 2 पे होता, अगर जोन ढूंढते तो उसका हम कॉलम नंबर 3 पे डालते। तो इस तरीके से हमारे को सैलरी निकालनी, तो हमने कॉलम नंबर 4 लिख दिया है। तो एंटर कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे उसकी सैलरी जो है 3000 है। आप उसको चेक कर सकते हैं कि 3000 सैलरी है एग्जैक्टली या नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये है जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो 1009 सैंडी जो नॉर्थ में जोन में काम करता है और उसकी सैलरी 3000 है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट इसने निकाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
सैलरी निकालनी है जिसका नाम पिंकी है, तो पिंकी लेना है हमारे को यहाँ पे नेम एम्प्लॉय का और जिसकी सैलरी हमें निकालनी है। तो अब एक ध्यान से देखिए, हमारी आईडी यानी एम्प्लॉय आईडी का अब कोई रोल नहीं रह गया है और वो बिल्कुल आगे आ रही है जी। जब कोई भी फील्ड अगर आगे आती है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, तो सीधा आपको आगे बढ़ जाना है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है स्पेशली। तो आइए अब हम क्या करेंगे, सिर्फ नेम और जोन सैलरी को ही इसमें शामिल करेंगे लिस्ट में से, और लिस्ट हमारी B1 से लेके यानी कि D13 तक जाएगी। आप आईडी को यहाँ से हटा देंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमारे को वी लुकअप लिखना है यहाँ पे। तो जैसे ही हम इक्वल का साइन लगा के वी लुकअप लिखेंगे, ये देखिए वी लुकअप लिख दिया। वी लुकअप अब वो पूछ रहा है कि आप ढूंढ किसको रहे हो, तो मैंने कहा पिंकी को, तो हम पिंकी को ढूंढ रहे। पिंकी एक नेम है, तो नेम में आपको यहाँ पे डबल कोट लगाने हैं। न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर आपको डबल कोट नहीं लगाने होते हैं। तो कैरेक्टर्स से मिलके बनते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं स्ट्रिंग्स कहलाती है यहाँ पे। तो टेक्स्ट को हम डबल कोट से यहाँ पे शो करते हैं। तो यहाँ पे पिंकी आपको लिखना है, फिर उसके बाद कोमा दे देना है, डबल कोट दोनों तरफ लगा के। फिर उसके बाद आपको ये सैलरी निकालनी है, इस टेबल में से निकालनी है। तो टेबल में आ जाएंगे। तो मैंने बताया था कि नेम और जोन और सैलरी को ही सिर्फ इसमें शामिल करना है, ध्यान रखिएगा। आगे फील्ड को शामिल करने की जरूरत नहीं है। बीच में आई भी सारी फील्ड कंपलसरी होती है शामिल करनी, लेकिन बस अगर वो स्टार्टिंग में आ रही है और तो हम उसे छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद कहाँ पे है सैलरी, अब काउंट करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे गलती जो स्टूडेंट कर देते हैं वो ये करते हैं, कॉलम नंबर 4 लिख देते हैं। तो हमें सारों को जो है सब को शामिल नहीं करा, हमने सिर्फ नेम जोन और सैलरी को करा। तो अब देखा जाए तो हमारी एम्प्लॉय आईडी है ही नहीं, मान लेते हैं हम। तो नेम और जोन और सैलरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेम हमारे 1 पे आ रहा है, जोन 2 पे आ रहा है और सैलरी हमारे 3 पे आ रही है। तो यहाँ पे 3 लिखना होता है हमें। उसके बाद ब्रैकेट देखिए इसे बंद कर देंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये इसकी सैलरी दिखा रहा है। तो पिंकी की जो सैलरी है वो आपकी इतनी है। आप देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि हमने पिंकी को ले लिया, लेकिन इससे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई। तो पिंकी की एग्जैक्ट हमारे को वैल्यू नहीं मिली, तो इससे थोड़ी बार कन्फ्यूजन होगी। जो पिंकी की सैलरी है वो हमारी यहाँ पर कितनी है, वो है यहाँ पर 34,000। तो अब इस फॉर्मूले में हम F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पर कोमा देके यहाँ पे फॉल्स लगाते हैं। तो फॉल्स इज द एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। तो समटाइम ये एरर आ जाती है। तो अगर आप खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट इसे लगा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एग्जैक्ट मैच हमें करवाना है पिंकी से, तो वो पी से स्टार्ट किसी भी और नाम को दूसरे को ना उठा ले, क्योंकि अगर हम उससे बात करें तो पी से दैट मीन्स पीटर भी आ रहा है, जिस वजह से उसने 13,000 वहाँ से उठा लिए। अब मैंने फॉल्स किसी लगा एग्जैक्ट मैच के लिए। तो आपको एग्जैक्ट मैच नाम के केस में जब भी आप किसी का नेम देंगे या टेक्स्ट से मिलकर जो चीज़ बनी हुई उसमें आपको यहाँ पे फॉल्स जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो एग्जैक्ट मैच करेगा इसलिए। तो आप देखेंगे बिल्कुल इसने हमारे यहाँ से उठा ली। तो हर चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। तो 34,000 अब बिल्कुल एक्यूरेट है। आप देख सकते हैं पिंकी की सैलरी जो है 34,000 रुपये सैलरी है, 34,000। तो पहले मिस्टेक क्या हुई थी, आपने फॉल्स नहीं दिया था, वो एग्जैक्ट मैच नहीं कर पा रहा था, इस वजह से ऐसा हुआ था। तो वो सिर्फ पी से जो फर्स्ट नाम आ जाएगा उसी को वो ऑटोमेटिकली पहले उठा रहा था, जिसमें आपकी पीटर की वो सैलरी आपको दिखा रहा था। तो आपने एक चीज़ नई और सीखी क्या, कि अगर हमें फॉल्स का यूज़ करना है, बिकॉज क्यों करना है, क्योंकि वो एग्जैक्ट मैच करवाना है। और ये न्यूमेरिक के नहीं, ये आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो सिर्फ नेम या टेक्स्ट के अंदर। तो आपको ही थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम नई वीडियो में यानी इसकी बाद जो वीडियो आएगी उसमें हमको वी लुकअप और एच लुकअप में डिफरेंस करके दिखाएंगे और उसका एक एग्जाम्पल लाइव आपको दिखाएंगे। आई होप ये वीडियो अच्छी है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।